खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मंत्रियों को बटे विभाग और संजय शर्मा को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। वहीं करणपुर सीट पर चुनाव के लिए होगा मतदान। बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदार पर हमला कर लूटा। स्कूटी की टक्कर के विवाद में की वारदात। टेल्को सर्किल विद्युत कार्यालय से ट्रांसफार्मरों का लाखों का सामान हुआ पार। थाने में दर्ज हुई FIR। और तेज सर्दी के कारण 10 जनवरी तक बढ़ी कक्षा 8 तक की छुट्टियां। जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। राजस्थान में भजनलाल सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पास कार्मिक और गृह सहित कई बड़े विभाग रहेंगे। वहीं अलवर शहर से विधायक एवं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संजय शर्मा को वन विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग दिए गए हैं। इसी तरह उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को वित्त और पर्यटन विभाग और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा को तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा के साथ परिवहन विभाग सौंपा गया है। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा को कृषि विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही गजेंद्र सिंह खीवसर को चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग एवं कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ को उद्योग एवं वाणिज्य विभाग मिला है। इसी तरह मदन दिलावर स्कूल एजुकेशन सहित पंचायती राज विभाग देखेंगे। अन्य मंत्रियों को भी विभाग दे दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि 30 दिसंबर को 22 मंत्रियों ने शपथ ली थी। उधर करणपुर में विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। दिन भर वोटिंग का सिलसिला चला। गौरतलब है कि इस सीट से भाजपा उम्मीदवार सुरेंद्रपाल सिंह को परिणाम आने से पहले ही मंत्री बना दिया गया है। इस पर सिंह का कहना है कि सीएम को 6 महीने के लिए किसी को भी शपथ दिलाने का अधिकार है। साथ ही वे 2 बार भैरव सिंह शेखावत और 2 बार वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी मंत्री रह चुके हैं। अलवर शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में करीब 10 लोगों ने एक युवक के साथ मारपीट की और लूट की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित सामोला निवासी मौसम खान ने बताया कि मन्नाका निवासी अख्तर ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी थी। स्कूटी क्षतिग्रस्त होने का विरोध करने पर अख्तर ने उनके साथ गाली गलौज की। इसके बाद अपने साथियों को लेकर वह मौसम खान की दुकान पर एकत्र हो गया और लाठी डंडों और रॉड से हमला कर दिया। मौसम खान की ट्रांसपोर्ट नगर में स्पेयर पार्ट्स की दुकान है। आरोप है कि हमलावरों ने दुकान के गल्ले से 18,500 रुपए भी पार कर लिए और फरार हो गए। पीड़ित के परिजनों ने घायल अवस्था में उसे निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया। साथ ही NEB थाने में उसके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। दुकान के सामने स्कूटी में पहले तो टक्कर मारी उन्होंने। जब उनसे कहा कि भाई ये स्कूटी का क्या करना है, उन्होंने तो 8-10 आदमी बुला के नहीं हमारे ऊपर वारदात कर दी और गले में पैसे थे वो चुरा ले गए। वो कितने पैसे थे? 18,500 रुपए थे। 2 दिन की दुकान की बिक्री थी। एक तो उसका नाम है इजाज खान और निसार सनोफ अख्तर खान। गौरतलब है कि हाल ही में NEB थाना क्षेत्र में फल सब्जी मंडी के एक व्यापारी के साथ भी लूट हुई थी। हालांकि पुलिस ने इसके आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। अलवर में टेल्को सर्किल स्थित विद्युत निगम AEN कार्यालय में 6 ट्रांसफार्मरों को तोड़कर उनके कॉपर सहित पूरा सामान और ऑयल पार कर लिया गया। सहायक अभियंता कैलाश वर्मा ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। वर्मा ने बताया कि जब वे अपने कार्यालय पहुंचे तो कर्मचारियों ने उन्हें अवगत करवाया। यहाँ स्टोर के बाड़े में रखे ट्रांसफार्मर्स को तोड़कर उनके अंदर का सामान, कॉपर और तेल अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। इनकी कीमत करीब 3,28,000 रुपए है। उधर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। 3 तारीख को रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा यहाँ हमारे बैक साइड स्टोर का बाड़ा है, पीछे सिविल वर्क चल रहा है, उसकी मतलब बिल्कुल ओपन है वो। तो रात्रि में अज्ञात चोरों के द्वारा 6 ट्रांसफार्मर, जिसमें से 3 तो फेल ट्रांसफार्मर थे, 3 GP रिपेयर ट्रांसफार्मर जो कंज्यूमर को देने थे, उनकी चोरी हो गई, जिसकी सूचना हमने सदर थाने में दर्ज करा दी गई है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस के द्वारा कर दी जाएगी।
जिनकी कॉस्ट लगभग 3,28,000 रुपए है। सर ये किस तरह के ट्रांसफार्मर थे, कहाँ से आए थे, कहाँ? 3 ट्रांसफार्मर थे जो जले हुए थे, कंज्यूमर की तरफ से हमारे स्टोर में जमा हुए थे, और 3 ट्रांसफार्मर एसीओएस स्टोर से कंज्यूमरों को देने के लिए आए हुए थे। तेज सर्दी को देखते हुए जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों के लिए शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दी की छुट्टियां हैं, लेकिन आगामी दिनों में सर्दी के प्रकोप की संभावना के चलते डीईओ के आग्रह पर कलेक्टर ने यह निर्देश दिए हैं। ऐसे में जिले के सभी राजकीय, गैर राजकीय और सीबीएसई स्कूलों में कक्षा 8 तक 6 से 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। साथ ही कक्षा 9 से 12 तक के लिए विद्यालय समय सुबह 10:30 के बाद ही रखने की हिदायत दी गई है। जिला कलेक्टर ने अवहेलना की स्थिति में कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। वहीं विभागीय अधिकारी मधु भार्गव ने भी इस बारे में जानकारी प्रदान की। श्रीमान जिला कलेक्टर के आदेशानुसार विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का अवकाश 10 जनवरी तक बढ़ा दिए गए, क्योंकि सर्दी का प्रकोप देखते हुए छोटे बच्चों का अवकाश बढ़ाना उनके स्वास्थ्य के लिए उचित रहेगा, इसलिए कलेक्टर साहब ने अवकाश बढ़ाया। सरिस्का को वैसे तो बाघों के लिए जाना जाता है, लेकिन ये 250 प्रजातियों के पक्षियों का डेरा भी बना हुआ है। खास तौर पर वर्तमान में यहाँ कर्नाकाबाद सहित अन्य जलाशयों में प्रवासी और स्थानीय पक्षियों का कलरव गूंज रहा है। यह नजारा पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। उधर पक्षी प्रेमी निशांत सिसोदिया ने बताया कि गिद्ध प्रजाति विलुप्त हो रही थी, लेकिन सरिस्का में इनका भी बसेरा है। यह पक्षी पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। सरिस्का में अनेक दुर्लभ पक्षी भी मिलते हैं। पांडुपौल क्षेत्र में करीब 2 फीट के बड़े आकार का ब्राउन फिश उल्लू भी पाया जाता है। इसके अलावा सर्दियों में यहाँ 65 से 70 तरह के पक्षी हर बार आते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के चलते इन पर असर पड़ रहा है। इसके चलते बारिश कम मात्रा में होती है और ऐसे में जलाशयों में भी पानी कम होने की वजह से पक्षियों की संख्या कम हो गई है। ये पक्षी सरिस्का के साथ ही अब उदयपुर और अन्य स्थानों का भी रुख कर रहे हैं, जहाँ झीलों में पानी की पूरी मात्रा मिलती है। सामान्य चिकित्सालय में कार्यरत वार्ड लेडी पायल सोनी ने पीएमओ और रक्षक सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। महिला के अनुसार वे इस पद पर काम कर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। वहीं पीएमओ ने पर्स चोरी होने के बाद उस पर शक जताते हुए उसे ड्यूटी से हटा दिया। साथ ही इस आशय का एक पत्र सिक्योरिटी कंपनी के मैनेजर को दे दिया। बाद में भी वे दबाव बनाते रहे और ऐसे में प्रबंधक ने वार्ड लेडी द्वारा वर्दी नहीं पहने होने का तर्क देकर उसे हटा दिया, जबकि पूर्व में वार्ड लेडी को कोई वर्दी नहीं दी गई थी। मुझे 5 साल हो गए नौकरी करते हुए। पीएमओ साहब का पर्स चोरी हुआ था। ये मालूम नहीं है किसने चोरी किया था, पर वो मेरे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है। इस वजह से मैं खुद परेशान हूँ इस चक्कर में। ना तो वो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं ना कुछ, और मेरे ऊपर नौकरी पर से हटा दिया उन्होंने। पीएमओ क्या कहते हैं आपको? पीएमओ सर कहते हैं मैं उस ठेकेदार से बात करूंगा। ठेकेदार मेरे से बात नहीं कर रहा, ना मेरा फोन उठा रहा है। मैंने 20 कॉल कर चुकी हूँ उसको, ना मुझसे मिल रहा है। पीएमओ सर से भी 4 से 5 दिन हो गए मुझे चक्कर काटते हुए। पीएमओ सर भी मुझसे बात नहीं कर, और मेरे को परेशान कर रखा है इन्होंने। नौकरी से किसने निकाला आपको? मुझे पीएमओ साहब ने निकाला है। क्या कहा? कि इसको यहाँ नहीं रख सकते आपको नौकरी। तो जब ड्रेस नहीं पहन रखी, इस कारण से निकाला गया है। और ड्रेस काफी लोगों ने नहीं पहन रखी, उन्हें को भी तो लेटर दिया जाए। उन्हों को क्यों नहीं दिया लेटर? उन्होंने कहा मेरे ऊपर ही क्यों करा ऐसा। मुझे कम से कम इन्होंने 15-20 दिन हो गए परेशान करते करते। मैं चक्कर काट रही हूँ रोज ही ना के यहाँ पे। अलवर शहर में वाहन चोरियों का सिलसिला जारी है। पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली के मोती डूंगरी स्थित कार्यालय के पास एक होटल के बाहर से शातिर बाइक पार्क कर ले गए। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। उधर होटल कर्मचारी राहुल ने बताया कि उसने रोजाना की तरह अपनी बाइक होटल के बाहर खड़ी की थी। वहीं अरावली विहार थाना पुलिस सीसीटीवी कैमरे के आधार पर बाइक चोरों की तलाश कर रही है। यहाँ पे मैंने देखा था कि मेरी बाइक खड़ी थी यहाँ पे, करीबन 7 बजे की बात है। तो जैसे मैंने बाइक यहाँ पे देखी तो उस टाइम हो रहा हुआ कम से कम 7:15 होगा उस टाइम, 7:15 बजे के बाद देखा तो बाइक लापता थी यहाँ से। और बाइक ले जाने वाले भी कैमरे में आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया? हाँ, सीसीटीवी कैमरे में कैद है, सब कुछ फोटो वगैरह सब कुछ आ रहा है उनका। तो अभी रिपोर्ट कराई है। कितनी बाइकें खड़ी थी यहाँ पे? कैसा व्यक्ति था दिखने में? कम से कम सर 5 बाइक थी यहाँ पे। और सभी बाइकों को चेक किया? हाँ, सब 2 बाइकों को चेक किया था सर यहाँ पे।
एक का लॉक नहीं खुल पाया। हाँ, एक का लॉक नहीं खुल पाया, दूसरी का लॉक खुल गया था। मेरे में दो लोग थे, दोनों तोड़ देते हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर में 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर आमंत्रण देने का सिलसिला जारी है। उधर विधायक महंत बालकनाथ ने इस दिन श्री राम ज्योति प्रज्वलित कर दीपोत्सव मनाने का आह्वान किया है। साथ ही कहा है कि सभी प्रभु श्री राम का मंगल गान करें। महंत बालकनाथ को भी उत्सव समिति द्वारा निमंत्रण दिया गया है। वहीं अलवर के प्रमुख उद्योगपति विजय डाटा को भी मूर्ति स्थापना समारोह के लिए निमंत्रण दिया गया। इस दौरान अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहे। पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा के अनुसार लोकसभा चुनाव में आम जन फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने के लिए मतदान करेंगे। उन्होंने कहा कि लोगों ने विधानसभा चुनाव में राजस्थान सहित मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भाजपा का साथ दिया था। आहूजा के अनुसार 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर भी भारी उत्साह बना हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा की अगुवाई वाला एनडीए गठबंधन लोकसभा चुनाव में 425 सीटें हासिल करेगा। 400 के स्थान पर 425 सीटें मिलेंगी, ये मेरा विश्वास है। ये मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ। और इतना ही नहीं है, राजस्थान में 25 की 25। जिस ढंग से राम जन्मभूमि का अभियान चल रहा है और जिस ढंग से विपक्षी नेता भगवान श्री राम पर कटाक्ष कर रहे हैं और राम को लेकर के भाजपा को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, भाजपा को अब घेर नहीं सकते, क्यों? भगवान श्री राम की कृपा से और जनता के विश्वास के साथ 400 के बजाय 425 सीटें मिलेंगी। और निश्चित रूप से तीसरी बार मोदी जी, माननीय मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये मेरा विश्वास है। 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है माननीय मोदी जी के द्वारा, उस दिन दीपावली की तरह दीपोत्सव होगा पूरे देश में, जैसा उन्होंने आह्वान किया। और जनता की श्रद्धा माननीय मोदी जी के आह्वान पर, चाहे थाली बजाना, चाहे और दीपक जलाना कोरोना के समय, और अब उन्होंने आह्वान किया है कि 22 तारीख को दीपावली की तरह ही दीप जलाएं, पटाखे छोड़ें और दीपोत्सव अपने आप में दिवाली से भी भयंकर उत्सव मनाने का हमारी योजना जो है, जो माननीय मोदी जी के आह्वान पर जनता उस विश्वास को रखेगी और हम लोग तो अपने घर पे दीप जलाएंगे। और वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने कहा है कि नई सरकार प्रदेश में तेजी से विकास करेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में योग्य मुख्यमंत्री दिया है, साथ ही शानदार मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इसी वर्ष अमल शुरू कर देंगे। इसे नेशनल प्रोजेक्ट घोषित किया गया। इस योजना से पूर्वी राजस्थान को पर्याप्त पानी मिलने के साथ ही इस क्षेत्र में विकास होगा। नई सरकार बनी है, इस नवीनता को जो उपलब्धियां होंगी, नवीन सरकार की जो उपलब्धियां होंगी, माननीय मोदी जी ने, श्रीदेव मोदी जी ने जो विश्वास प्रकट किया है श्रीमान भजनलाल जी शर्मा के प्रति, पहली बार विधायक बने और पहली बार ही मुख्यमंत्री बन गए, यह एक बहुत बड़ी बात है, अद्भुत बात है, बेनज़ीर बात है और बहुत सरप्राइज, आश्चर्यजनक बात है। और यह सरकार और संपूर्ण मंत्रिमंडल को, मैं एक एक मंत्री को, मैं उनको नग बोलता हूँ, एक हीरा बोलता हूँ, पन्ना बोलता हूँ, एक एक मंत्री को मैं अच्छी तरह व्यक्ति रूप से जानता हूँ। कोई भी विभाग किसी भी मंत्री को मिलेगा, बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। आज अलवर में यहाँ के शहर के विधायक हमारे रहे, पहली बार विधायक रहे, मंत्री बन गए, श्रीमान संजय शर्मा का जो स्वागत हुआ, अद्भुत स्वागत हुआ। और माननीय मोदी जी ने जो उनके प्रति भी विश्वास प्रकट किया, क्यों यह सारा मंत्रिमंडल केंद्र के द्वारा ही बना है, घोषणा पत्र हमारा है, वो 2 या 2.5 साल में पूरा हो जाएगा। ARCP परियोजना मैं समझता हूँ इस वर्ष 2024 में और लोकसभा चुनाव से पहले या बाद में 2024 में निश्चित रूप से बनकर तैयार हो जाएगी और इसकी घोषणा भी हो जाएगी। ये बिल्कुल तय है कि इस पर विचार चल पड़ा, दिल्ली में भी और जयपुर में भी। राजस्थान की अपने इस मंत्रिमंडल में निश्चित निर्णय होगा। ARCP के 13 जिले, जिसमें हमारा अलवर जिला भी आता है, और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी हमारे बीच में। ये ARCP की कैनाल्स का जो पानी है, चाहे सिंचाई के लिए चाहे पीने योग्य पानी, निःशुल्क आएगा। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए ATL TV। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपादयाल स्वीट्स तिजारा वाले।
मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक एवं पूर्व मंत्री टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार को किसान विरोधी बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए प्याज के निर्यात को बंद कर दिया है। वहीं किसानों को प्याज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जूली के अनुसार ये सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को स्पष्ट करता है। ये लोग निर्यात खोलेंगे जब इनके पास स्टॉक हो जाएगा। किसान जब प्याज अपनी पूरी इनको बेच चुका होगा, उसके बाद निर्यात खोलेंगे, ताकि जो बीच के अंदर जो दलाल हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं जो इसका स्टॉक करेंगे, वो मुनाफा कमाएंगे। किसान को तो मारना है इनको। अच्छे रेट में प्याज जब बिक्री थी, तब इन्होंने एक्सपोर्ट पे रोक लगाकर प्याज के दाम जो है 1500 रुपये जो थे, उसको आज घट के 500-600-400 रुपये पे ये ले आए हैं। और अब 400-400 में लोग खरीद लेंगे जो स्टॉकिस्ट है, और फिर सरकार देख लेना इस पर रोक हटाएगी, ये सारी प्याज जो है मोटे मुनाफे के साथ बाहर बेची जाएगी। और वहीं अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अनेक किसानों ने विधायक टीकाराम जूली से मुलाकात कर रात के बजाय दिन में बिजली उपलब्ध कराए जाने की मांग की है। इसके बाद जूली ने संबंधित अधिकारियों से इस बारे में बात भी की। उन्होंने बताया कि तेज सर्दी के बावजूद किसानों को रात में बिजली दी जा रही है। इसके चलते खेत में जाने वाले काश्तकार बीमार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि गहलोत सरकार ने किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराए जाने के कदम उठाए थे। देखिए, हमारी सरकार की किसानों को दिन में देने के लिए योजना बनाई थी, और लगभग सभी जगह फीडर सुधार कार्य कराए गए हैं, और जो GSS है उन पर बड़ी मशीनें लगाई गई हैं, और अभी तक दिन में ही बिजली आ रही थी। लेकिन अभी कुछ समय से वापस जो है सरकार बदलने के बाद में किसानों को रात को बिजली दी जा रही है, जो कि मैं समझता हूँ इतनी भयंकर ठंड में किसानों के साथ एक प्रकार का अत्याचार हो रहा है। ये आज किसान मेरे से मिले भी थे, मैंने अभी SC से भी बात की है कि इस प्रकार से जो बिजली दी जा रही है वो दिन में दी जाए। अभी उन्होंने हाँ की है कल से दिन में बिजली देने के लिए। अभी जो ग्रामीण मेरे से मिले हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा, बिजली की कटौती बढ़ गई है, बिजली की BCR बढ़ गई है, और बिजली विभाग द्वारा जो JJM के और PhD के कनेक्शन हैं, उनके भी जो है कनेक्शन काटे जा रहे हैं, जो कि गलत है। वहीं जूली के कार्यालय पर पहुंचने वालों में केरवा जाट GSS से जुड़े आधा दर्जन से अधिक गांवों के लोग शामिल थे। उनका कहना था कि रामगढ़ के सहायक अभियंता ने तेज ठंड के बावजूद रात 10 बजे पावर की सप्लाई चालू करवा दी। इसके चलते बेहद तेज ठंड में फसलों की सिंचाई करनी पड़ रही है। श्री अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति अलवर द्वारा केदारनाथ धाम में छठा भंडारा संपन्न हो गया है। इस बार यह भंडारा 201 दिन तक चला और रोजाना करीब 5000 श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके लिए 20 हलवाइयों की टीम और समिति के करीब 10 सेवादार बेहद कम तापमान में भी पूरी व्यवस्था संभाल रहे थे। उधर इस भंडारे के संपन्न होने के उपलक्ष्य में हर वर्ष की तरह शनिवार को एक शाम भोले के नाम का आयोजन मंगल परिणय मैरिज होम में शाम 6 बजे से होगा। साथ ही भामाशाह एवं कार्यकर्ता सम्मान आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम समिति के पदाधिकारी सुरेश गुप्ता ने बताया कि इस दौरान दिल्ली के बंटी तिलकधारी द्वारा भगवान भोलेनाथ की भव्य झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। साथ ही कार्यक्रम स्थल पर दर्शन के लिए बाबा केदारनाथ की प्रतीकात्मक प्रतिमा लगाई जाएगी। श्याम भोले के नाम का एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष की भांति हम
जो केदारनाथ में भंडारा लगाते हैं, उसके समाप्ति के बाद हर साल इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसमें केदारनाथ भंडारे में जिन लोगों का भामाशाह का सहयोग मिलता है, जो सेवादार वहाँ बहुत तत्परता से कार्य करते हैं, उन सभी को सम्मानित किया जाता है। और यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो हमारी धार्मिक चेतना और सामाजिक कार्य को, हमारे अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग इसको करते हैं। लोगों को पता लगता है कि हम लोग कितना कार्य कर रहे हैं। इस समारोह में न केवल अलवर से बल्कि दिल्ली से, जयपुर से भी काफी लोग आएंगे और बंटी दिल्ली से जो यहाँ प्रोग्राम रखे जाएंगे, वो बंटीधारी की पार्टी है, तिलकधारी की पार्टी है, वो एक शानदार प्रोग्राम का आयोजन करती है। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की बैठक शुक्रवार को बस स्टैंड परिसर स्थित एटक कार्यालय में आयोजित की गई। इसमें संगठन से जुड़े सभी रिटायर्ड कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम सहित अन्य पहलुओं पर चर्चा की गई। एटक के प्रदेश सचिव हरिओम चुग ने बताया कि विभिन्न संगठनों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर लाखों कर्मचारियों के साथ धरना भी दिया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को पिछले निर्णय के मुताबिक कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम में अनेक विसंगतियां हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी गई तो संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जी, RSRTC रिटायर्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन की मीटिंग हो रही है। ये हर महीने 5 तारीख को होती है। आज जो मुद्दे उठाए गए हैं, कुछ एजेंडे हैं, बहुत ज़रूरी एजेंडे थे। उसके तहत 12 दिसंबर को दिल्ली में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा धरना हुआ था, पूरे देशव्यापी पैमाने पर, जिसमें लाखों लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए थे। हमारी मुख्य मांगे यही है कि जो 2014 से पहले जो रिटायर हुए थे, उनको जो है पिछले डिसीजन के मुताबिक उनको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, उनको कोई पैसा नहीं बढ़ रहा है और उनके हालात अच्छे नहीं हैं। आज उन बेचारों को 1500 रुपये से 1200 रुपये से 2000 रुपये तक मिल रहा है और उसके आज के ज़माने में काम नहीं चल सकता। एक तो ये बड़ी डिमांड थी। दूसरा, जो OPS का मामला है, जो ओल्ड पेंशन जो है, उसके इश्यूज़ है, उसके बारे में यहाँ पर विस्तार से चर्चा की गई है। कुछ विसंगतियाँ हैं, उन विसंगतियों के बारे में भी चर्चा की गई है और ये निर्णय ले रहे हैं कि आगे हमें संघर्ष का रास्ता अपनाना पड़ेगा। उसी बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया जा रहा है और अगर संघर्ष करना पड़ा तो किया जाएगा और लड़ेंगे हम इसके लिए। नई सरकार आई है, उसको थोड़ा हम टाइम दे रहे हैं ताकि वो ये नहीं कह सके कि हम अभी आए हैं, हमें मालूम नहीं है। उनको टाइम दे रहे हैं हम थोड़ा, और उसके बाद अगर उनसे मिलेंगे, नहीं करेंगे तो संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। राजस्थान रोडवेज का संघर्ष लड़ाकू मजदूर है, ये पहले भी संघर्ष के रास्ते से अपने अधिकारों की सुरक्षा करता आया है, आगे भी अपने अधिकारों की सुरक्षा करेगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की शहर शाखा ने आयुर्वेद उपनिदेशक कार्यालय को स्थायी भवन उपलब्ध कराने की मांग की है। पार्टी के शहर सचिव तेजपाल सैनी ने बताया कि पुराना जनाना अस्पताल में पूर्व में आयुर्वेद अस्पताल और एक कार्यालय संचालित हो रहा था। इसके बाद नगर विकास न्यास द्वारा बुध विहार में बनाए गए भवन में अस्पताल तो शुरू हो गया, लेकिन उपनिदेशक आयुर्वेद को कहीं भी ऑफिस नहीं दिया गया। ऐसे में कार्यालय जिला अस्पताल में ही संचालित हो रहा है। पार्टी ने मांग की है कि जिस तरह पुराने कलेक्ट्रेट में श्रम विभाग को जगह दी गई है, उसी तरह आयुर्वेद उपनिदेशक को भी ओल्ड कलेक्ट्रेट में स्थायी कार्यालय का स्थान दिया जाए। आयुर्वेद का उपनिदेशक कार्यालय है। पहले ये पुराना जनरल अस्पताल बजाजा बाजार में संचालित होता था, परंतु वह बिल्डिंग बहुत जर्जर अवस्था में हो गई थी, जिसको UIT को हैंड ओवर कर दिया गया। UIT ने वहाँ से तोड़ दिया सारे भवन्स को और एक जो प्रगति मार्केट के जो डेवलप किया जा रहा है वहाँ पर, इस पोजीशन में वहाँ जो आयुर्वेदिक अस्पताल भी था जिले का, उसको बुध विहार में बिल्डिंग बनाकर दे दी गई है। परंतु उपनिदेशक आयुर्वेद को कहीं भी कोई ऑफिस वगैरह नहीं दिया गया। पहले वो किराए की बिल्डिंग में चला, अब वो जिला अस्पताल में ही संचालित हो रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शहर कमेटी ने जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में ये मांग की गई है कि जिस तरह से श्रम विभाग को पुराने कलेक्ट्रेट में जो कार्यालय दिया गया है, इसी प्रकार से उपनिदेशक आयुर्वेद को भी पुराने जिला कलेक्ट्रेट में कार्यालय स्थायी रूप से दिया जाए, जो संचालित हो सके। हाल ही में जो वहाँ पर आयुर्वेद अस्पताल में जो चल रहा है, उससे वहाँ मरीजों को जो योगा है
और जो भी काम है उसका, वो मरीजों को काफ़ी परेशानी हो रही है और वहाँ के कर्मचारियों को परेशानी हो रही है। उपनिदेशक कार्यालय के कर्मचारियों को परेशानी है और आयुर्वेद अस्पताल के कर्मचारियों को परेशानी है। उस परेशानी को दूर करने के लिए इस उपनिदेशक कार्यालय को स्थायी भवन की बहुत आवश्यकता है। जिले में भीषण ठंड के चलते पशु भी चपेट में आ रहे हैं। इससे पशुओं में तेज बुखार और निमोनिया जैसी बीमारियां हो रही हैं। पशुपालन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक राजीव मित्तल ने बताया कि इससे बचाव के लिए हर 3 माह में पशुओं का टीकाकरण करवाना चाहिए। वहीं पशुपालकों द्वारा पशुओं को सर्दी की सीधी हवा से बचाएं। उन्होंने सुबह धूप निकलने के बाद पशुओं को घर से बाहर निकालने, ठंडा पानी नहीं पिलाने और खाने में गर्म दलिया एवं ताज़ा हरा चारा खिलाने की सलाह भी दी है। पशुओं में देखिए सर्दी से बचाव के लिए एक तो जैसे ही जो समय समय पर हमारा टीकाकरण अभियान चलता है तो पशुओं में टीके लगवाने चाहिए। और इसके अलावा पशुपालकों को चाहिए कि पशुओं को शीत ऋतु से बचाने के लिए सीधी हवा जो पशुओं को लगती है सुबह और शाम की विशेषकर, उनसे बचाव करें। यानी कि पशुओं को जल्दी शाम को अंदर कर दें और सुबह थोड़ा लेट बाहर निकालें। इसके अलावा हमेशा जो पानी दें वो ठंडा नहीं दें, उसको गुनगुना करके या ताज़ा पानी पिलाएं। और गरम गरम दलिया, ताज़ा हरा चारा वगैरह पशुओं को खिलाएंगे तो उससे पशुओं को खुराक मिलेगी और एनर्जी मिलने से पशु में गर्मी भी बनी रहेगी और दूध की मात्रा भी उचित बनी रहेगी और शीत ऋतु का प्रभाव नहीं रहेगा। इस समय शीत ऋतु में सबसे ज़्यादा पशुओं में निमोनिया की समस्या होती है। जैसे ही पशु ठंड की चपेट में आता है, पशुओं में तेज बुखार होता है और उसके बाद पशु ठंड से इतना ज़्यादा संक्रमित हो जाता है, इससे इतना ज़्यादा ग्रसित हो जाता है कि पशुओं में दुग्ध उत्पादन तो बहुत दूर की बात है, उसमें चारा पानी पूर्ण रूप से छोड़ देता है। तो शीत ऋतु से बचाने के लिए समय पर जो टीकाकरण है, जैसे गलघोटू विशेषकर जो हम लगवाते हैं हर 3 महीने में 6 महीने में लग जाना चाहिए, और नहीं है तो वो निकटतम पशु चिकित्सालय से संपर्क करके लगवा सकते। श्री सर्राफा व्यापार समिति अलवर के चुनाव में दीपक गर्ग को दूसरी बार निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। साथ ही कोषाध्यक्ष के रूप में कुलभूषण गुप्ता, मंत्री रमेश गोयल, गुलाबचंद उप मंत्री और जगदीश को उपाध्यक्ष चुना गया। वहीं 6 कार्यकारिणी सदस्य भी निर्वाचित हुए हैं। वहीं अध्यक्ष गर्ग के अनुसार संगठन द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप, होली मिलन और दीपावली मिलन जैसे कार्यक्रमों सहित सामाजिक सरोकार निभाए जा रहे हैं। श्री सर्राफा व्यापार समिति के तरफ से 24-25 के लिए निर्विरोध समिति ने चुनाव किया है। अध्यक्ष पद के लिए चुना है हमें, और साथ में कुलभूषण जी गुप्ता जी को कोषाध्यक्ष, श्री रमेश जी गोयल साहब को मंत्री, श्री गुलाबचंद जी को उप मंत्री, श्री जगदीश जी को उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्यों के लिए 6 लोग चुने गए हैं। कार्य रहेगा समिति के उत्थान के लिए, जैसे पहले कार्य करते रहे वो कार्य हम लगातार करते हैं। देखिए, हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप करते आए हैं पिछले 6-7 सालों से, वो रेगुलर रखेंगे। और साथ में मिलन सबका बना रहे तो एक होली मिलन या दिवाली मिलन एक समारोह हम लोग करते आए हैं। साथ में समिति के किसी भी सदस्य को अगर सुख में दुख में कभी भी कोई आवश्यकता रहती है तो हम लोग कोशिश रखते हैं कि सब लोग साथ एकत्रित रहें। वहीं मुख्य निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट शक्ति सिंह राघव एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी एडवोकेट योगेश चंद्र सैनी की देखरेख में यह चुनाव करवाए गए। मोक्षधाम सेवा समिति की ओर से राष्ट्रीय पक्षी दिवस पर 10 परिंदे लगाए गए। समिति के सदस्य प्रतिदिन पक्षियों को दाना भी डालते हैं। वहीं शिवचरण गुप्ता ने एक चुग्गा स्थल बनवाया है। उधर इस मौके पर रामअवतार फौजी, महेंद्र कुमार, अनु वाल्मीकि, शेर शर्मा, कन्हैया साहू और राहुल खंडेलवाल आदि मौजूद रहे। उन्होंने अन्य लोगों से भी घरों की छत पर पक्षियों के लिए परिंदे लगाने और दाना डालने का आग्रह किया है। सेवा समिति बुर्जा से पक्षी दिवस आज के दिन हमने 10 परिंदों में पक्षियों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की है तथा उनको चुग्गा डालने का भी व्यवस्था करते हैं रोजाना। और आज हमारे इसी पक्षियों से जान बचती रहती है। अगर हम इनकी सेवा नहीं करेंगे तो ये हमारे वातावरण से दूर हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसलिए इनकी हमको सेवा करनी चाहिए। ग्राम बुर्जा में मोक्षधाम सेवा समिति की तरफ से आज राष्ट्रीय पक्षी दिवस के उपलक्ष्य में 10 परिंदे लगाए हैं और डेली सभी टीम के सदस्य यहाँ पर चुग्गा लेके आते हैं और चुग्गा डालते हैं। और सभी से निवेदन है कि अपने घरों की छत पे एक परिंदे लगाएं और थोड़ा थोड़ा चुग्गा डालते रहे, या फिर मंदिरों में जहाँ पे और पास जगह है चुग्गा अवश्य डालना चाहिए पक्षियों को। आने वाले समय में धीरे धीरे जो वे पहले थी देसी चिड़िया वो लुप्त हो चुकी है। ऐसे ही धीरे धीरे और जानवर ये पक्षी लुप्त हो जाएंगे अगर इनको अपन खाने पीने की व्यवस्था नहीं करेंगे।
तो सभी से निवेदन है कि अपने अपने हिसाब से पक्षियों के लिए खाने दाने की व्यवस्था करें। अलवर शहर के लाल डिग्गी जलाशय के बाहर बने पार्क और चार दीवारी को असामाजिक तत्व क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन शहर विधायक बनवारी लाल सिंघल और सभापति हर्षपाल कौर ने नगर परिषद के जरिए यहाँ लाखों रुपए की लागत के कार्य करवाए थे, लेकिन अब नगर निगम की उदासीनता साफ दिखाई दे रही है। इसके चलते यहाँ कोई चौकीदार तक नहीं है, साथ ही नशेड़ियों का जमावड़ा रहता है। उधर इसी क्षेत्र के समाज सेवी और कई नवयुवक इस पार्क की दशा सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं स्थानीय निवासी शेखर सैनी के अनुसार गार्ड लगाए जाने पर यह पार्क बर्बाद होने से बच सकता है। हमारे वार्ड नंबर 28 व 25 के बीच में लाल डिग्गी है। ये पार्क अच्छा है। हमारे पार्क में साफ सफाई नहीं होती है और पेड़ पौधों की कोई देखभाल नहीं होती और हमारे यहाँ पर चौकीदार भी चाहिए। रोटरी क्लब अलवर की ओर से 7 जनवरी को अंबेडकर नगर स्थित रोटरी भवन में सुबह 9 बजे से कैंप लगाया जाएगा। समन्वयक नरेश गोयल ने बताया कि इस चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन श्री भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल एंड केयर के साथ मिलकर किया जा रहा है। इस दौरान जयपुर से आने वाले अनुभवी डॉक्टर्स आधुनिक उपकरणों के साथ निःशुल्क जांच करेंगे। इनमें मैमोग्राफी, पेप स्मेयर टेस्ट, फेफड़ों का एक्सरे, ओवरी जांच और प्रोस्टेट जांच सहित अन्य रक्त परीक्षण शामिल हैं। वहीं सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मधुकर द्वारा भी जांच की जाएगी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए एटीएल टीवी। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम कटुमर की, जहां कस्बे के खेड़ली रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने बुधवार देर रात्रि किराना शॉप में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इसके चलते फ्रिज और वॉशिंग मशीन सहित लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार पवन कुमार खंडेलवाल ने बताया कि वह अपने मकान के नीचे ही यह दुकान चलाता है। बुधवार रात्रि करीब 12 बजे जब वह टॉयलेट जाने के लिए जागा तो दुकान में से धुआं बाहर आता दिखाई दिया। इसके बाद आसपास के लोगों की सहायता से पानी डालकर आग को बुझाया गया। दुकान में रात को 11:15 बजे से आग लगने का क्या कारण रहा है? चूहों द्वारा शॉर्ट सर्किट करना। लगभग कितना नुकसान हो गया? क्या क्या जलाया आपका? लगभग लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, जिसमें एक फ्रिज खत्म हो गया, एक मशीन खत्म हो गई, एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई पूरी। अच्छा। सब घी, तेल, रिफाइंड, बिस्कुट कार्टून, कुरकुरे, चिप्स के सब कार्टून जल गए। सटे पेप्सी की डाले खत्म हो गए। विकसित संकल्प यात्रा बानसूर विधानसभा की ग्राम पंचायत खेड़ा और श्यामपुरा पहुंची। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत मौजूद रहे। उन्होंने चुनाव में समर्थन के लिए लोगों का आभार जताया। साथ ही बताया कि भाजपा अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा कर रही है। 1 जनवरी से 450 रुपए में उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर मिल रहा है।
साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के किसी भी कोने में इलाज करवाया जा सकता है। उन्होंने क्षेत्र में सड़कों का निर्माण करवाने और खेड़ा श्यामपुरा मार्ग पर बस संचालन शुरू कराने की बात भी कही। विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। वहीं इस मौके पर उप प्रधान गणेश सैनी, मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, बार अध्यक्ष अशोक भरगड़, अभिमन्यु चौधरी, एडवोकेट नवीन कुमार, सरपंच विक्रम यादव और सतीश आदि की उपस्थिति रही। नव वर्ष के उपलक्ष्य में बड़ौदा मेव के समीप बड़का स्थित श्री सीताराम जी मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। इस उपलक्ष्य में विजय सिंह चौधरी और माया चौधरी के नेतृत्व में विशाल कलश यात्रा निकाली गई। उधर कथा का वाचन श्री चित्रकूट धाम से आए स्वामी कमलदास बापू कर रहे हैं। उन्होंने प्रथम दिन श्री शिव महापुराण कथा की महत्ता बताई। वहीं प्रकाश शर्मा के अनुसार श्री लाइना बाबा सरकार धाम की विशेष अनुकंपा से यह आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा मंत्री संजय शर्मा का स्वागत किया गया। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य चंचल कुमार शर्मा और जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में संगठन ने 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का आग्रह भी किया। इस दिन अयोध्या में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहीं मंत्री संजय शर्मा ने विश्वास दिलाया कि वे इन भावनाओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। वहीं इस अवसर पर ओम प्रकाश सैनी, भूपेंद्र जायसवाल, रमाकांत शर्मा, हिमांशु शर्मा, गोविंद जैन और मदन मोहन शर्मा आदि भी उपस्थित रहे। शीतलहर और कड़ाके की ठंड के दौरान जहां लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, वहीं खान पान में भी ऋतु के अनुसार बदलाव आया है। ऐसे में मूंगफली, गजक, रेवड़ी और गाजर पाक की जमकर बिक्री हो रही है। इसके अलावा घरों में बाजरे, मकई, रागी और मूंग आदि से लड्डू एवं अन्य व्यंजन भी तैयार किए जा रहे हैं। मौसम के अनुसार लोग गर्म खाद्य पदार्थों को अपने दैनिक भोजन में स्थान दे रहे हैं। अयोध्या में रामलला प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। अकबरपुर के राम भक्तों में भी खासा उत्साह बना हुआ है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन मंदिरों में पूजन एवं कीर्तन के साथ ही घरों में दीप जलाए जाएंगे। इसे लेकर एक बैठक का आयोजन भी किया गया। साथ ही घर घर पीले चावल बांटे जा रहे हैं। हमने जो है 22 तारीख को जो श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा है, उसके लिए आज सूक्ष्म मीटिंग रखी गई है। हमारे जो गांव के बुजुर्ग हैं और सभी जो युवा साथी हैं, उनके द्वारा 22 तारीख को ऐसा समय उत्साह है कि एक भव्य दीपावली से भी बढ़कर एक बड़ा उत्सव हम मनाने जा रहे हैं। तो मैं सभी से आग्रह करूँगा कि सभी ग्रामवासी और हमारे जो बुजुर्ग और जो युवा साथी हैं, सभी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, क्योंकि हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि जो हमारे जो राम जन्मभूमि के लिए हम जो वर्षों से इसके लिए लगे हुए हैं, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा जो है 22 तारीख को रखी जा रही है। सर्दियों के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त बना हुआ है। ऐसे में लोग घरों से निकलने से बच रहे हैं। इसी वजह से अकबरपुर बस स्टैंड से अलवर जाने वाले वाहनों में सवारियों का अभाव नजर आ रहा है। उधर वाहिनी चालकों का कहना है कि शीतलहर एवं कोहरे के कारण सवारियां कम मिलने से खर्च भी नहीं निकल पा रहा। अब ठंड की वजह से तो सवारियाँ बहुत ही कम निकल रही हैं। ठंड इतनी आ रही है, जब सुबह से ऊपर रहता है, सवारियाँ निकलेंगे थोड़ा से, वैसे ही खाली से ढूंढ रहे हैं गाड़ियाँ। तो अपना खर्चा वगैरह भी नहीं निकलता? खर्चा कहाँ, डीजल का भी खर्चा नहीं निकलता। कितनी सर्दी पड़ रही है? सर्दी तो बहुत विशेष हो रही है, अब तो ठंड तो ज़्यादा ही है। तो एक चक्कर में कितनी सवारी निकल जाती है? और सवारियाँ कितनी निकलती हैं, कभी बनती है तो ऐसे ही 2, 4, 5 सवारी बनती है, 5-7 ऐसे बंद वैसे लेके चल रहे हैं। डीजल खर्चा निकल रहा है, वही बहुत। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम जयसिंहपुरा बड़ा में श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। साथ ही भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस मौके पर श्याम बालाजी संकीर्तन महोत्सव का आयोजन मेहंदीपुर बालाजी के वेद प्रकाश महाराज के सानिध्य में किया गया। आयोजन में बंजारा समाज का सहयोग रहा। इस दौरान बाबा का भव्य दरबार सजा और वृंदावन के कलाकार यशोदा नंदन दास पागल बाबा, अंशुल सिंह, विष्णु ब्रजवासी और राकेश सेन के द्वारा बाबा के भजनों का गुणगान किया गया।
थानागाजी पंचायत समिति परिसर में सरकारी योजना के तहत सस्ती दर पर एलईडी बल्ब दिए जा रहे हैं। इन्हें लेने के लिए ग्रामीण सुबह से ही कतार में खड़े हो जाते हैं। गौरतलब है कि 25 रुपए की न्यूनतम दर पर एक एलईडी दी जा रही है। इसके लिए ग्रामीणों ने सरकार का आभार जताया है। आज यहाँ पंचायत समिति परिसर में सरकार के द्वारा बल्ब दिए जा रहे हैं। बहुत अच्छी ये योजना है। ग्रामीणों को ये बल्ब मिलेंगे, बहुत सस्ते में मिलेंगे, क्योंकि ग्रामीण लोग ये बल्ब दुकानों पे जब खरीदते हैं तो 100 से 125 रुपये का एक बल्ब मिलता है और यही 5 बल्ब यहाँ 125 रुपये में मिल रहे हैं। बहुत अच्छी ये योजना लगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत पंचायत समिति कटुमर की ग्राम पंचायत जहाड़ू और रोनीजा थान में शिविर आयोजित किए गए। तहसीलदार आर.के. यादव ने जहाड़ू में शिविर का निरीक्षण किया और अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करने के दिशा निर्देश दिए। साथ ही विभागों द्वारा दिए जा रहे लाभ एवं योजनाओं की जानकारी ली। साथ ही वर्ष 2047 तक भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की शपथ भी दिलवाई गई। इस मौके पर बीडीओ शशि बाला, पीडब्ल्यूडी एएन ब्रजमोहन मीणा, प्रकाश सैनी, ग्राम विकास अधिकारी शशि शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि प्रहलाद चौधरी आदि मौजूद रहे। अब बात कटुमर की, जहां उपखंड स्तरीय जन सुनवाई शिविर 11 जनवरी को पंचायत समिति परिसर में आयोजित होगा। इस दौरान आमजन की समस्याओं की सुनवाई कर उनका समाधान किया जाएगा। विकास अधिकारी शशि बाला ने बताया कि प्रत्येक माह के प्रथम गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तर और द्वितीय गुरुवार को उपखंड स्तर पर यह शिविर लगेंगे। उधर एसडीएम सुनील कुमार जिंगोनिया ने शिविर में ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं। ग्राम घटाल में टेलर मोहम्मद अफसर की हत्या के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गौरतलब है कि 2 जनवरी को यह घटना सामने आई थी। कार में सवार कुछ लोगों ने यह हमला किया था। इसके बाद भिवाड़ी एसपी के निर्देशन में एसएचओ द्वारा गठित टीम ने सीसीटीवी फुटेज आदि के जरिए तफ्तीश की। कड़ी से कड़ी मिलाते हुए एक आरोपी आशीष गुर्जर को सेक्टर 9 भिवाड़ी से पकड़ा गया। इसके बाद धारुड़ा क्षेत्र के गौरव जांगिड़ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहरोड कोर्ट परिसर में बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने शपथ ली। समारोह के मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव का इस दौरान स्वागत हुआ। डॉक्टर यादव ने पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण करवाया। साथ ही इन्होंने अधिवक्ताओं को सत्यदूत की उपमा देते हुए कहा कि बहरोड की प्रगति में इस वर्ग की अहम भूमिका होगी। वहीं इस मौके पर कमल यादव, जिला पार्षद राम नरेश यादव, देवी सिंह अग्रवाल, राजेंद्र यादव, प्रधान प्रतिनिधि बस्ती राम यादव, एडवोकेट प्रशांत यादव और राव अनिल आदि उपस्थित रहे। अभी मुझको 1 महीना भी हुआ नहीं है विधायक बने हुए। 4 दिन पहले हमारा मंत्रिमंडल गठन हुआ। अभी मंत्रिमंडल को पोर्टफोलियो भी नहीं हुआ है। तो एक प्रोसीजर है, जब सबको पोर्टफोलियो मिल जाएंगे तो मंत्रियों से जाके बात करेंगे। जितनी हमारे पास पुलिस नफरी है वो जितना काम कर सकती है मुस्तैदी से काम कर रही है। पहली बात है, कोई विधायक, जितने विधायक हैं वो जाके अधिकारियों के खिलाफ रो रहे हैं, बातें कर रहे हैं। डॉक्टर हसन ने, मैंने एक अधिकारी को देखा है, हर अधिकारी को, सारे बलजीत के लाए हुए हैं ना, फिर भी मैं उनको देख रहा हूँ, काम कर रहे हैं। काम करने का उनका तरीका है, अच्छा काम कर रहे हैं। जो अच्छा काम नहीं करेंगे, अधिकारी तो सरकार का होता है, किसी व्यक्ति का तो होता नहीं है। आज ये डिप्टी साहब बैठे हुए हैं, आज ही यहाँ है, कल कहीं जाएंगे, दूसरा डिप्टी साहब आएगा, जहाँ जाएंगे वहाँ भी काम करेंगे। अब ज़बरदस्ती ये कह देना कि इसको वो कर दो, इसको ऐसा कर दो। अब पुलिस की गाड़ी है, मुझको ये भी नहीं पता था कि मुझको एस्कॉर्ट मिलती है, एमएलए को तो मिलती नहीं थी, पर इन्होंने कहीं मुझे खतरा देखा होगा मेरे लिए, इसलिए उस करा रखी है। तो ये सब चीज़ें तो इनका काम है कि प्रशासन का भाई देखे कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कोई बात तो नहीं है। 4 दिन में ही दुख पा गया, उसे 5 साल तक पुलिस को रगड़ा है पूरी तरह से। वो तो अधिकारियों का अधिकारी नहीं मानता था। कटुमर कस्बे स्थित रामदयाल बाबा के स्थान पर कुंडा वाली बगीची पर अन्नकूट का आयोजन किया गया। इसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। महंत राजगिरी महाराज के सानिध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस मौके पर हंसराज चौधरी, डॉक्टर दिगंबर, लक्ष्मण मीना, जगदीश सोनी, गोपेश मीना और राम जाट आदि मौजूद रहे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मंत्रियों को बटे विभाग और संजय शर्मा को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। वहीं करणपुर सीट पर चुनाव के लिए होगा मतदान।
बदमाशों ने ट्रांसपोर्ट नगर के दुकानदार पर हमला कर लूटा, स्कूटी की टक्कर के विवाद में की वारदात। टेल्को सर्किल विद्युत कार्यालय से ट्रांसफार्मरों का लाखों का सामान हुआ पार, थाने में दर्ज हुई एफआईआर। और तेज सर्दी के कारण 10 जनवरी तक बढ़ी कक्षा 8 तक की छुट्टियां, जिला कलेक्टर ने दिए निर्देश। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत, नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। अलवर में एक जाना माना नाम, मान सिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। बेहतरीन खेतों से चुनी मिर्च, जिससे बनता है जे प्योर का लाल मिर्च पाउडर, और आपके डिश को बना दे जो हेल्दी, ऐसा है जे प्योर का हल्दी पाउडर। कड़कती महक और स्वाद बढ़ा दे ऐसा जे प्योर का धनिया पाउडर। बेहतरीन मसालों के साथ जे प्योर, जो हर रसोई का है पहला प्यार। जे प्योर स्पाइसेस, द हार्ट ऑफ इंडियन कुकिंग। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769
and 9414019768.